बहुत बड़ी सूचना दे रहे हैं जिसका काम है आपको समझना, उसको आप उसको सुनना नहीं, समझिए बात को। देखो क्या हुआ है, एक आपको हम बता रहे हैं हैदराबाद की कहानी, कोरोना काल का हरियाणा की कहानी बता रहे हैं। इसमें कोरोना काल में बच्चा क्या किया, स्टार्ट किया था ऑनलाइन पढ़ाई, और उसको इतना लग गया लत कि वो उसी पर गेम खेलता था, मूवी देखता था, धीरे धीरे उसमें अपना टाइम बिताने लगा। सुबह से शाम तक मोबाइल चलाता था, रात में मोबाइल चलाता था, सोता कम था। तो उसको बहुत सारे बीमारी, एंजाइटी, बहुत सारे कंडीशन में उसको हो गया। दूसरे कारण, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इस पर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, ना कोई और कोई दूसरे भी ध्यान दिया, इस पर टीचर भी ध्यान नहीं दिए। इस पर ये नहीं देखते थे कि वो कुछ पढ़ता तो नहीं था, उसका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और वो मेंटल का ही मतलब वो कंडीशन में चला गया है। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ का एक और कंडीशन आया है जो गुड़वाना का है, यानी हरियाणा का केस आया है सामने। इसमें क्या था कि एक लड़का था जो 1 साल के होते ही उसको 1 साल के होते ही उसके माता पिता उसके हाथ में मोबाइल थमा दिए, और 4 साल में उसको गिफ्ट दिया गया स्पेशल, उसके लिए मोबाइल दिया गया। और इतना मतलब कंडीशन धीरे धीरे खराब होता गया। उनके माता पिता तो एक कंपनी में, अलग अलग कंपनी में काम करते थे, तो उनको टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए उनको अगर ज़्यादा बोलता था, चिल्लाता था, रोता था, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते थे। और इससे धीरे धीरे कंडीशन खराब होता गया। पहले आँख खराब हुआ तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जिसको हमेशा सिर में दर्द होता था उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, और इस प्रकार से ऐसा हुआ कि वो पागल हो गया। ये केस आया है। फिर इसके बाद आया केस जम्मू कश्मीर का केस आया। इसमें लड़का जो था 12 साल का था, देखा गया है इसकी कि वो बोल नहीं पाता था। 12 साल का लड़का बोल नहीं पाता था, सोच समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो ऐसा कार्टून देखता था जिसमें इसको बोलते थे मैनचुरल, मतलब कि उसमें आवाज़ नहीं होता था। कार्टून था जैसे कि कोई भी खेलता था, हंसता था लोग, लेकिन उसमें कोई भी जैसे कि आवाज़ नहीं था। तो आवाज़ नहीं होने के कारण अपना टाइम ज़्यादा उसमें व्यस्त करता था, उसमें बिताता था, और इसके कारण से उसको वो बोल नहीं पाता था। वो उसके जो स्पीकिंग था वो ख़त्म था। ठीक है, उसके बाद एक और केस आया है, जो केस दूसरे है, ऑस्ट्रेलिया का केस है, जिसमें एक लड़का था जो मोबाइल इतना चलाने के कारण वो चलता था नहीं। वो 19 ईयर्स का, बताओ 19 साल का लड़का जो चल नहीं था नहीं, सिर्फ बोलता था लेकिन चलता था नहीं। बताओ, ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोबाइल, देखो मोबाइल किसी का जीवन का बिगाड़ सकता है। देखो मोबाइल कब चलाना चाहिए, तो चलाना चाहिए बड़े, जैसे कि हो गए हैं 17-18 वर्ष के, तब मोबाइल, वो भी मोबाइल कब किस लिए, मोबाइल का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो करे, लेकिन बहुत सोच समझ कर करे, कम कंडीशन में करे। ठीक है, जिसके कारण ये मोबाइल तुम्हारा जीवन बर्बाद कर सकता है। आजकल के माता पिता से मेरा यही शिकायत है कि पहले जो इसके माता पिता नहीं है उनको सनी नहीं मिलता था। अभी के बात बता रहे हैं हम, माता पिता रहने के बावजूद भी उनको उस लायक प्यार नहीं मिलता है, ना माता का प्यार मिलता है, ना पिता का प्यार मिलता है, किसी का प्यार नहीं मिल रहा है। बस लालन पोषण किया जा रहा है। लालन पोषण करने का मतलब कि वो ऐसा ही किया जा रहा है, लालन पोषण किया जा रहा है। लालन पोषण करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और लालन पोषण, देखो लालन पोषण किया जा रहा है ठीक है, लेकिन उचित तरीका से नहीं किया जा रहा है, उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है, जैसे मन कर वैसे कर दिया जा रहा है। क्योंकि उन लड़कों पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस कदर से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और माताएं इतना खुश है क्योंकि वो सोचती है कि हम अपना सब काम कर लेते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देती है, वो उसी में बिजी रहते हैं, तब तक वो सब काम कर लेती है। वो खुश है इस बात से, वो खुश है कि मेरा बेटा शांत है, मेरा बेटा इस बात से खुश है कि मेरा बेटा किसी बाहर नहीं जाता घूमने, मेरा बेटा लोफर नहीं हो रहा, मेरा बेटा ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अच्छी बात है, मेरा बेटा शांत स्वभाव का। ये नहीं सोचते हैं ना कि मेरा बेटा बेकार हो जा रहा है, वो मेंटल का शिकायत होगा, उसके पास डिप्रेशन का होगा, उसके पास डिप्रेशन होगा। ये सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोच रहे इस बात को। वो उसका मानसिक शारीरिक किसी तरह से विकास नहीं होगा, इस बात को हम नहीं सोच रहे हैं। इस
सिर्फ खिलवाड़ कर दिए हैं इस बात को लेकर। इस बात पर ध्यान दीजिए, सिर्फ माताओं के लिए नहीं है ये, पिता इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। पहले देखते थे कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आता था पढ़ कर तो पूछते थे वो क्या पढ़ ले बारी थे काज कर तरी, वो शाम सुबह मतलब जो भी पढ़ाते थे उसके साथ गाइड भी करते थे। उसके बावजूद पहले के लोग क्या करते थे कि एक साथ बैठते थे, माता हो, पिता हो, भाई हो, बुआ हो, बहन हो, कोई भी हो, दादा दादी सब मिलकर खाते थे, एक जगह बैठते थे, एक जगह बात करते थे। इसके बावजूद वो एक जगह सोना भी पसंद करते थे। अभी के समय में एक साथ बैठते नहीं है, एक साथ बोलते नहीं है। इसके बावजूद अगर कहीं बैठ के, जैसे कि कहीं बैठ भी गए ना, तो अपने अपने फिजिकल रिलेशन में, माने फिजिकल टाइसेस में वो अपने अपने डूबे होते हैं। वो कोई अपना मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। एक बता रहे तुम लोग को, एक केस आया है अमेरिका से। हम बता दें तुमको, ऐसे बात हुआ है ना कि एक लड़का था, वो छोटा भी ज़्यादा नहीं था, उसका उम्र होगा 15 वर्ष था, उसका उम्र बताया गया है 15 वर्ष है। जो उसका माता का उस समय का हुआ था, हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन उसके बाद वो ऐसे मैंने उसका हृदय दर्द कर रहा था, वो उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका हार्ट अटैक आ गया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इतना अपने मोबाइल में बिजी था कि कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वो और उनकी माता रहती थी, उनके पिता काम से बाहर गए थे और वो वह रहते थे, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उसकी माता का जान चले गई। बताओ, इतना इतना बड़ा बड़ा केस सामने आया है, फिर भी लोग इस बात को अनजान हो जाते। अनजान शहरों तारकान नहीं, मतलब वो का कुछ बोले, कुछ नहीं बोल सकते। मतलब इस बात को इतना समझना चाहिए कि हम मोबाइल से जितना डिस्टेंस बनाएंगे, उतना हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में उतना ही खुशी रहेगा। जितना हम दूरी बनाएंगे, उससे हमारे घर में खुशी रहेगा। इतना देख लिया जाए तो अभी के जो केस में देखा जा रहा है ना, देखा गया है कि 25 अक्टूबर 2024 में जो हुआ था, तो उसमें देखा गया था कि उसमें 40 से यानी 40-50% जो बच्चे थे उनके आंखें खराब हो गई थी। 40-50% बच्चे की आंखें खराब हो गई है। अब इन केस ये बहुत सारे सामने आ रहा है, फिर भी इस बात को अनजान लोग हैं, इस बात से अनजान हैं, इस बात को जानते हुए भी अनजान हैं। इस बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी बहुत बिगड़ जाएगी, और इसके बावजूद उनकी आंखें खराब होगी, मानसिक होगी, शारीरिक, मतलब हर तरह से कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि आएगी। इस बात को सोच लीजिए। इसलिए अभी भी समय है कि हम लोग सब सतर्क हो जाएं और जितना हो सके उतना मोबाइल से दूरी बनाएं। बच्चों को मोबाइल कम दें। मोबाइल क्या ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा टीवी दीजिए, उसको टीवी घर में लाए, उसके लिए ठीक है, दे दीजिए। बोलिए कि 5 मिनट खाने कम सब काम करने के बाद रात में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा टीवी देखें, कार्टून देखना है, कुछ भी देखना है, देखे आराम से, उसके बाद सो जाए। ज़्यादा मत सोचिए। आप पेरेंट्स के लिए ये एक सूचना है कि इस बात को सोचिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे तक पहुँचे। क्योंकि जो आप सोचेंगे ना, आप इस सब केस को देखेंगे, इस मामले को देखेंगे ना, तब समझ में आएगा। आप दिल दहका देने वाली इतनी बात आई है ना, कोई मोबाइल के लिए छपटा रहा है, कोई मोबाइल के लिए कुछ कर दे रहा है, कोई मोबाइल के लिए किसी को मार दे रहा है। छोटा छोटा लड़का का बात बता रहे हैं, वैसे ऐसे केस आया है सामने। मतलब सब केस नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे केस सामने आया है। अगर पढ़ेंगे, देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है मोबाइल कितनों को जीवन भी बर्बाद कर रहा है। देखो, मोबाइल बना भी रहा है, उसके साथ बना जितना नहीं रहा है ना, उससे ज़्यादा, उससे अधिक % में खराब भी कर रहा है। तो हम लोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल से हम लोग जितना दूरी बनाएंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस बात को माताओं पिताओं से, सभी माता पिता से, सभी के माताओं पिता से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि मोबाइल का यूज कम करें, चाहे जिस भी हालत में हो। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि दिन भर मोबाइल, नहीं, आप बुक ले सकते हैं, बुक से पढ़िए, किताब से पढ़िए, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। आप मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चों को पहुंच सके। और दूसरी बात कि
किसी भी लड़का पर दबाव मन डालिए पढ़ाई का दबाव डालने से वो पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो ज़रूरी है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उस पर इतना दबाव दे दिया जा रहा है ना कि बाबू तोरा कुछ ना कुछ करे के बा, इतना समय में तोरा कुछ ना कुछ करे के बा, कुछ ना कुछ कर, तो कैसे करेगा? उसको घूमने दीजिए, खेलने के लिए भेजिए, बाबू जो खेल ये सब कीजिए, ताकि आपका बच्चा एक अच्छा लड़का बने, ताकि आपके पास वो सारी सुविधा रहते हुए भी आप उसको क्या कर रहा है, मोबाइल जो है थोड़ा खेलने के लिए दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेगा अपना, उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन भर मोबाइल में चलाएगा, खेलेगा नहीं, तो उसका क्या होगा आप सोच सकते हैं। इसके लिए आप धन्यवाद कि मेरा बात सुने।